कि एक आए करीमा के एक खूबसूरत हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। बिल्कुल सीधा तर्जुमा अगर किया जाए तो अल्लाह की रजा सबसे महान है। क्या है? सबसे महान, सबसे बड़ी है, महान है। उर्दू में हमेशा रजा ही कहा जाता है, जबकि अरबी में रिजा है, बेकसर रा। और कुछ लोग आजकल उर्दू भी अरबी में बोलने लगे हैं, तो इसलिए मैं रजा और रिजा दोनों कह देता हूं। अल्लाह की रजा सबसे अजीम है, सबसे महान है, सबसे बड़ी है, सबसे विराट है। एक अच्छा बेटा उसे कहते हैं जो अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर ले, है ना? मैं संस्कृत तो नहीं बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा हाँ बोलते रहिए। असल में आगे आपके इतने कैमरे लग गए हैं, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। ये सब मैंने बांग्लादेश में देखा, बड़ा अच्छा सिस्टम। और फिर साहब नेक्स्ट टाइम आप यही कीजिएगा, वो 8 कैमरे इधर 8 कैमरे इधर, बीच में सन्नाटा, ताकि कम से कम बोलने वाला सुनने वालों को तो देखे। तो बहरहाल आवाज अगर पहुंच रही तो उसी का सहारा लीजिए, तवज्जो के साथ। एक अच्छा बेटा वो है जो अपनी सेवा से, अपनी खिदमत से अपने माँ बाप को प्रसन्न कर दे, यानी राजी कर दे। क्या कर दे? राजी। कहते हैं बड़ा सादतमंद बेटा है, बुढ़ापे का सहारा बना। ऐसे ही एक अच्छा शागिर्द, एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो अपने उस्ताद की, अपने अध्यापक की बात मान मान कर उनका दिल जीत के उनको राजी कर ले। एक अच्छा मुरीद भी वही कहलाता है जो अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से, अपने ताल्लुक से, बल्कि अपनी खिदमत से अपने पीर को राजी कर ले। कहते हैं बड़ा ये मुरीद नहीं, ये अपने पीर की मुराद बन गया। ऐसे ही अच्छा बंदा वो है जो अपनी इबादत के जरिए, अपने नवाफिल के जरिए, तकर्रुब के जरिए अपने रब को, अपने पालनहार को राजी कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश सब करते हैं, राजी कुछ ही लोग कर पाते हैं। वादा सब करके आए हैं, पूरा कुछ ही लोग करते हैं। एक मकाम पे रब ताला ने फरमाया, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, कि मोमिनीन में, मुसलमानों में कुछ मर्द, सब नहीं, कुछ मर्द ऐसे हैं जो पूरा कर देते हैं उस वादे को जो वो करके आए हैं। और वो वही लोग हैं जो अपने मौला को राजी करते हैं। और वो इसलिए जरूरी कि अगर तुम अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने लगन से अपने उस्ताद को राजी कर लो, अपनी खिदमत से पीर को राजी कर लो, लेकिन खुदा को राजी नहीं कर सके तो कोई फायदा नहीं। और वो इसलिए क्योंकि अल्लाह की रजा सबसे महान है, सबसे अजीम है, सबसे लाजवाब है, सबसे बेमिसाल है। अच्छा एक बात बताइए, अब क्योंकि मैं जैसा महसूस कर रहा हूं आप लोगों को, अब थोड़ा मैं बोलूं थोड़ा आप बोले तभी गाड़ी चलेगी। ये बताइए पूरे मजमे में कोई है ऐसा जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया हो? अपनी इच्छा से आए हो इस दुनिया में? बोलिए जोर से। अपनी इच्छा से जाओगे, अपनी मर्जी से? तो हमारा आना हमारी मर्जी से नहीं, हमारा जाना हमारी मर्जी से नहीं, तो फिर हमारा जीना हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है?
बेशक, बहुत खूब। इसको अगर समझ गए तो हजरत सरकार जमाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो कैफियत जज्ब थी और जो मंजिले सुलूक थी उसका कुछ राज मालूम हो जाएगा। हम आए हैं अल्लाह की मर्जी से। किसकी मर्जी से? जोर से बोलो। अल्लाह की। जाएंगे भी इंशाअल्लाह तो अल्लाह की मर्जी से। तो हमारी कामयाबी इसी में है कि हम जिए भी तो अल्लाह की मर्जी से। आप खुद गौर करें, हमारी आंख हमारी मर्जी से नहीं बनी, मुंह हमारी मर्जी से नहीं बना, हाथ कान नाक गला कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं बना, और चाहते हैं हम कि जीवन हमारी मर्जी से चले। ये कैसी है मौकत है। तो इसीलिए सुनो, जो रब की मर्जी से हटकर अपनी मर्जी से जीते हैं वो बंदे बंदे रह जाते हैं, और जब अपनी मर्जी छोड़कर मौला की मर्जी पे जीता है, अगर वो बंदा हो तो बंदा नवाज हो जाता है, गरीब हो तो गरीब नवाज हो जाता है। अगर वो तौसा के तख्त पे बैठ जाए तो तौसा का तख्त भी तख्ते सुलेमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत। बात समझ में आई। बीच बीच में मुझे वो डोज देनी पड़ती ताकि आप जागें, वरना मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था। अभी फिर वही जहन को ले जाए कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से। ये मर्जी भी बड़ी अजीब चीज है। एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियाँ को राजी करूं। बात राजी की चल रही, हालांकि मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि मुझे राजी किया जाए। कोई खूबी ही नहीं है, किसी किस्म की कुछ नहीं है। ये आपका हुस्न ज़न है कि आप अपने पलकों पे बिठा लेते हो मोहब्बत से। हाँ, बस एक क्वालिटी है और उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, उसमें वो मेरी वजह से नहीं है, और वो ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा और कोई क्वालिटी नहीं। अब अगर कोई साहब मुझे राजी करने के लिए कोशिश में हो और सोचे, ऐसा करते हैं दावत देते हैं, खाना बनाते हैं और ऐसा खाना खिला दे कि नूरानी मियाँ खुश हो जाए, राजी हो जाए। क्या हो जाए? अब मैं उसके घर पहुंचा तो दस्तरखान हजरत आए हाय हाय ऐसा लगाया कि चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, तंदूरी भी है, अल्लाह जाने क्या क्या है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस था, अति स्वादिष्ट व्यंजन, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। तवज्जो चाहूंगा, मैं सोच रहा हूं कौन सी ऐसी मिसाल दूं कि ये रजा का जो मफहूम है ये खेतों में काम करने वाले हमारे भाइयों को भी समझ में आ जाए, जिनके लिए उर्दू जबान भी जिन्नाती जबान लगती है, उन्हें भी समझ में आ जाए। तो ये मिसाल एक मेरे जहन में आई। समझिए, मुझे मजा नहीं आया। क्यों? खाना अच्छा था लेकिन मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या था? मुझे पसंद है सादा खाना, सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादी सादी हरी हरी सब्जियां हो, अचार हो, घी हो, यानी खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। अब मैं दस्तरखान पे गया तो मुचर्रब है, मुरग़्ग़न है, जबरदस्त खाना। So I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से? इस दरबार से वाबस्ता सुन्नियों क्या समझे कि बिला तशबीह जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी। बात समझ में आ रही है ना?
अब मेरी पसंद तो आप जान सकते हो, मैं भी इंसान आप भी इंसान, मेरे पास आओ पूछो मैं खटाखट बता दूंगा। और आजकल ये लफ्ज खटाखट बड़ा मशहूर हो गया है, मैं खटाखट खटाखट बता दूंगा, ये बना दे ये बना दे ये बना दे। अल्लाह की पसंद हम कैसे जाने? तवज्जो देखिएगा, अल्लाह की पसंद कैसे जाने? हमारा अंत है वो अनंत है, हम सीमित हैं वो असीमित है, हमारा आकार है वो निराकार है, वो बनाने वाला हम बनने वाले, वो खिलाने वाला हम खाने वाले, वो पिलाने वाला हम पीने वाले, वो रब है हम मरबूब हैं, वो खालिक है हम मखलूक हैं, वो अदृश्य है और हमें लोग देखते हैं, वो असीमित है निराकार है और हम जिस्मो जिस्मानियत वाले, वो अहद है समद है लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। जब हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, हम उसकी पसंद कैसे? सवाल समझ में आया? और आसान कर दूं, अल्लाह ताला ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, हवा से खमसा, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये रंग नीला है कि पीला है कि सफेद है कि काला है, देखा तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये माइक ठंडा है कि गर्म, मुलायम है कि कड़ा, छुआ तो पता चला। ऐसे ही ये बिरयानी लखनवी है कि हैदराबादी है कि मुरादाबादी है या बिल्कुल बर्बादी है, चखा तो पता चला, है ना? तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये 5 इंद्रियां। एक चीज और है उकला, उससे बहस करते हैं, अक्ल। मगर वो मदरसे में लोग 12 बजे दिन में नहीं समझते, आप 12 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसको मैं साइड में रख रहा हूं। बस इसी पे आइए, ये 5 इंद्रियां, ये हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुझे बताओ जामसर और कुर्बो जवार के और इस खानकाहे आलिया जमालिया बुखारिया से अपनी वाबस्तगी को जोड़ने वालों, मुझे बताओ, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी इच्छा कैसे जाने, उसकी पसंद कैसे जाने, उसकी लाइकिंग कैसे जाने? यही मसला मेरे मुरीद के सामने भी आया। दावत तो मेरी पसंद की देना चाहता था, लेकिन मुझसे कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। क्या करे, किसके पास जाए? पीर साहब के पास आया। पीर साहब ने कहा, हाँ हजरत को तो मैं जानता हूँ, लेकिन पसंद मुझे उनकी इतनी तफसील से नहीं मालूम, क्या खाते हैं क्या नहीं, भागता भागता क्या करें, किसके पास जाए? तो ये जो भी नादखा लोग पढ़ रहे थे ना, इनको पकड़ा कि आप तो सैकड़ों जलसा हजरत के साथ कर चुके हैं, शरीफ पालवी साहब, शरीफ बासनी साहब, आप बताइए नूरानी मियां को क्या पसंद है? इन्होंने खटाखट बता दिया कि देखो हजरत को खुश करना है तो ज्यादा महंगी दावत मत कर, 200 रुपए में काम चल जाएगा। क्या सादी रोटी बना दे, सादी दाल बना दे, सादी सादी सब्जी बना दे, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, अपने पसंद का खाना देखा, खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक है ना। ये पसंद किसने बताई? मैंने तो नहीं बताई, उसने बताई जो मेरे करीब है। कौन है? क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब होता है, और जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताई जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। चुनांचे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो अपनी मर्जी से मत राजी करो, अपनी पूजा पद्धति के तौर से ना राजी करो, अपने धर्म का अनुसरण करके मत राजी करो। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह राजी हो जाए, रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है, हज करो, अल्लाह को पसंद है, ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है, नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है,
है, ऐसा काम मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। शराब मत पियो, अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़िना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है। गीबत मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। किसी का दिल ना दुखाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। यतीम का माल मत खाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। बेवा का दिल ना तोड़ो, अल्लाह को पसंद नहीं है। माँ बाप का दिल ना तोड़ो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को राजी करना है तो बंदगी में जिंदगी गुजारो, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी, उसकी पसंद देखो, वो करो जो उसे पसंद है। तो सरकार ने फरमाया नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? जोर से बोलो। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, इस उर्स से सरकार का यही तोहफा लेके जाना है कि इंशाअल्लाह नमाज कायम करना है। हुजूर ने फरमाया सल्लू, तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पर उलमा की, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ये हदीस पढ़ते हैं, जरा इसको समझिए। हुजूर ये नहीं फरमा रहे हैं कि नमाज पढ़ो जैसा तुम पढ़ सकते हो, नहीं। नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। कैच करो। हनफी इमाम आजम ने जिस तरह देखा वो बताया, इमाम शाफई ने जिस तरह देखा वो बताया, इमाम मालिक ने जिस तरह देखा वो बताया, अहमद इब्ने हम्बल ने जैसा देखा वो बताया। जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो वैसे नमाज पढ़ो, यानी पिछली उम्मतों की कॉपी नहीं करना, वैसे ही पढ़ना है जिस तरह मुस्तफा पढ़ते हैं। गोया नबी फरमा रहे कि नियत वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, सजदे में वैसे जाओ जैसे मैं जाता हूँ, ऐसे ही तशहुद में बैठो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, लब्बैक की सदा लगाओ जैसे मैं लगाता हूँ, तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की साई करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफा अरफात में ठहरो जैसे मैं ठहरता हूँ, शैतानों को मारो जैसे मैं मारता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो सिर्फ पिछली उम्मतों की तरह मत रख, बल्कि नियत कर जैसे मैं करता हूँ, जिक्र कर जैसे मैं करता हूँ, उसके बाद रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ, मगरिब पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, साथ में इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। गोया नबी बता रहे हैं कि मेरी सुन्नत पे चल, तवज्जो रहे, मेरी कॉपी कर, ओबे माई सुन्नत, मेरी सुन्नत पे चल के तो देख। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तो अल्लाह को राजी करना है तो सुन्नते पाके मुस्तफा के जरिए राजी करो। टारगेट वही है, आए हैं उसी को राजी करने। राजी करने की पद्धति भी सबकी अलग अलग होती है। एक मिसाल मैं इस मौके पे, क्योंकि उलमा भी बैठे हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं इसे भी थोड़ा सा और क्लियर कर दूं ताकि और मफहूम समझ में आ जाए कि अल्लाह की रजा का राज क्या है। तवज्जो है आप लोगों की? देखिएगा, सादाते किराम का नूरानी काफिला है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं और सैयद इरफान शाह साहब, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे, मैं इस काबिल नहीं हूं लेकिन मिसाल दे रहा हूं, हम दोनों, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना, मेरी कोशिश ये होती है ऐसी मिसाल दी जाए कि अगर कोई ये नियत करके आया है कि नहीं समझना है तो इंशाअल्लाह वो भी समझ के उठे। मैं और सैयद साहब किबला साहिब सज्जादा, हम दोनों ज्यादा हकदार हैं कि हम दोनों को राजी किया जाए। तो ये बात बिल्कुल उर्दू ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है कि जब अधिकार दो का है तो राजी भी दो को करो। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हम दोनों ज्यादा हक रखते हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अल्लाह ये कौन सी बात हो गई। अधिकार दो का, राजी एक को राजी करने से दूसरा राजी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे मैं नात पढ़ रहा था, आप लोग नजर पेश कर रहे थे, तो वो नजर कहाँ जा रहा था? मेरे पास जा रहा था ना, बोलो
ये हदिया कहां आ रहा था बोलिए? तो मैं राजी होऊंगा ना, हजरत क्यों राजी होंगे? और अगर आप हाथ चूम करके हजरत को कुछ पेश करें तो हजरत राजी होंगे, मैं कैसे राजी होऊंगा? तो यार जिसको राजी किया जाता है राजी भी वही, बोलिए, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही राजी होता है। ऐसा नहीं कि एक को राजी करो तो दूसरा राजी हो जाए, दूसरे को करो तो पहला राजी हो जाए, ऐसा उमूमन नहीं होता। मगर आओ कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह पाक का इरशाद, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए। अन युरदू हो है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अन युरदू होमा नहीं है। ये नहीं कहा गया कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उन दोनों को राजी किया जाए, नहीं। फरमान ये है कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे, वाहिद मुज़क्कर की ज़मीन, उसे राजी किया जाए। अब तुम ही बताओ किसे राजी किया जाए? तो फिर नहवियों ने फैसला सुना दिया कि जब जमीर एक हो मर्जा दो हो, तो जो मर्जा जमीर के ज्यादा करीब है बस उसी को असल मान लो। मतलब साफ, अब समझ में आ गया कि अल्लाह की तो हम पसंद जान ही नहीं सकते, पसंद बताया मुस्तफा ने। अब अल्लाह को राजी करना है तो रसूलुल्लाह का दामन थाम लो, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिससे मुस्तफा राजी उससे खुदा राजी। मतलब साफ है, गोया इस आयत के जरिए रब ताला ये फरमा रहा है कि ये महबूब तेरी रजा ही मेरी रजा है, तेरी बात मेरी बात, जो तुम्हें राजी करे मुझे राजी करे। मैं मुहिब हूँ, तुम महबूब हो, मैं लवर हूँ, तुम बिलवेड हो, मैं चाहने वाला हूँ, तुम मेरी चाहत हो। अब जो तेरा है वही मेरा है, जो मेरा है वो सब तेरा है, हम में कोई तेरा मेरा नहीं। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने डंके की चोट पे कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत।